हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्किल। ये हमारे पास सर्किल है एंड 2x बेसिकली स्फीयर एंड प्लेन के कट से जो सर्किल बनेगा उससे, ठीक है, एंड टचिंग द प्लेन z इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास सर्किल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6। ये सर्किल हो गया एंड टच प्लेन जो है वो है z इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, बेसिक अगर हम समझें तो देखो, इफ a sphere passes through this circle फॉर्म इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन और उसके, तो यानी S1 इक्वल टू 0 एंड P इक्वल टू 0, तो यहाँ से S1 प्लस लेमडा P इक्वल टू 0 सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। यानी इसको मैं दे सकता हूँ, S1 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि S1 इक्वल टू 0 चाहिए यानी पूरा साइड इधर से, ठीक है, प्लस लेमडा। सिमिलरली P इक्वल टू 0 यानी माइनस 6 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस 4 लेमडा वाई प्लस 5 लेमडा जेड, ठीक है, एंड माइनस 1 माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन हो गई। और जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें तो यहाँ से 2u इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 लेमडा, 2v इक्वल टू आ जाएगा 4 लेमडा एंड 2w इक्वल टू आ जाएगा 5 लेमडा एंड d इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस 1 लेमडा माइनस 6 लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेंटर एंड रेडियस के बारे में, सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे -u माइनस v एंड -w रेडियस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास u इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लेमडा, v इक्वल टू हो गया प्लस 2 लेमडा एंड w इक्वल टू हो गया था 5/2 लेमडा। तो सेंटर ये हो जाएगा माइनस लेमडा, ठीक है, u इक्वल टू लेमडा था, -2 लेमडा एंड -5 लेमडा बाई 2, ठीक है। एंड रेडियस r जो है वो हो जाएगी हमारे पास u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा स्क्वायर 25 अपॉन 4 लेमडा स्क्वायर माइनस d। तो ये हो जाएगा हमारे पास +1 प्लस 6 लेमडा, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 5 लेमडा स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म 5 लेमडा स्क्वायर है और ये 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 यानी कि 45 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। या आर स्क्वायर अगर हम देना चाहें तो ये हो जाएगा 45 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस 6 लेमडा, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। अब हमारे पास गिवन है कि टचिंग प्लेन जेड इक्वल टू टचिंग प्लेन एट जेड इक्वल टू 0, ये जेड इक्वल टू 0 प्लेन को टच कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, डिस्टेंस
ऑफ द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम प्लेन z इक्वल टू 0 विल बी आर स्क्वायर या आर रेडियस, ठीक है, रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब देखो z इक्वल टू 0 को टच कर रहा है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं 5 लैम्डा। यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस, बेसिकली ये था -5 लैम्डा अपॉन 2 आया था ना z इक्वल टू, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 5 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। देखो डिस्टेंस वही है, फॉर्मूला वही लगाया है, बट स्टूडेंट देखो बाकी टर्म जो है 0 रहेंगे। ये हमारे पास 5 है, वो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर करेंगे इसका, और फिर रूट निकालेंगे तो वही हमारे पास 5 लैम्डा अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ और आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू मैं देख सकता हूँ 25 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हो जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 25 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। तो ये फिर 45 लैम्डा स्क्वायर था ना, तो यहाँ से बच जाएगा 20 लैम्डा या 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर मैं रीराइट करना चाहूँ तो ये हो जाएगी 5 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, 5 लैम्डा प्लस, ठीक है, 5 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फॉर्म जो बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें 5 लैम्डा से ही चाहिए, 1 ही चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1/5 एंड -1, ठीक है। यहाँ दो वैल्यूज लैम्डा की आ चुकी है, ठीक है। तो इफ अब लैम्डा इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन रेडी आई थी यहाँ पे, ठीक है, इसको हम 1 दे लें, 1 में पुट कर दें, लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -4y -5z प्लस 5 इक्वल टू 0। एंड जब लैम्डा इक्वल टू -1/5 पुट करेंगे वहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2/5x -4/5y -z प्लस 1/5 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।